हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और देखेंगे कि जो पेपर आने वाला है इस सब्जेक्ट का उसकी हमें कैसे तैयारी करना है। और हर बार की तरह जो मेरा समझाने का तरीका है वह वैसा ही रहेगा जैसा मैं हमेशा समझाते हुए आया हूं। जो पुराने पेपर रहते हैं उनके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और उनमें से कौन से फिर से पूछे जा सकते हैं। तो बस आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनेंगे। यूनिट वाइज हम लोग बात करेंगे। पहली यूनिट है, आप स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन यदि हम लोग देखते हैं तो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन याद रखें, पहला ही क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम और आगे बात करें तो फोर्थ नंबर का जो आप क्वेश्चन देखेंगे एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले ही से मैं बता देता हूं कि हमें अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि इस सब्जेक्ट में फेल बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं और यूनिट वाइज हमें तैयारी करना है। आप चाहते हैं कि पहली यूनिट आपसे बन रही है तो पहली यूनिट तैयार कर लें, दूसरी बन रही है तो दूसरी तैयार कर लें और तीसरी बन रही है तीसरी तैयार, मतलब 3 यूनिट एकदम कंपलसरी है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकती है या फर्स्ट सेकंड फोर्थ, मतलब कैसा भी सीरियल हो, लेकिन मिनिमम 3 यूनिट आपको तैयार करके जाना है। बकाया आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए वो सबके सब तैयार करना चाहते हैं तो सब कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा करके ना जाएं कि मैं यहां पर कह दूं, जैसे मैंने यहां पर बोल दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, या फिर इस पर मैं टिक लगा देता हूं क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं हो कि आप पहली यूनिट में सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ के पहुंच जाएं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चन के पूछने की संभावना ज्यादा है। मैं खुद एक आइडिया लगा रहा हूं, ना कि मुझे कोई पेपर मिल गया है ना ही किसी ने मुझे बताया है, मैं खुद से आइडिया लगा रहा हूं। लेकिन ये सारे के सारे वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे बार बार रिपीट होते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे जाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, इस सीरीज कनेक्शन कर दिया, हो सकता है अगली बार पैरेलल जो कनेक्शन रहता है उसका पूछ लिया जाए। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ए भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, क्योंकि ए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, क्योंकि डेफिनेशन या सिंबल के रूप में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, याद रखें। ए भी थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। अभी छोटे छोटे आपको दिख रहा है, शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट के होते हैं, कई बार बीच में पूछे गए, बीच में भी पूछे गए। अब इनकी क्या कहते हैं कि 3 के 3 नाम देता है, वो 2-2 नंबर के 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। बोलता है इनका क्या लगा, एप्लीकेशन अकेले लिखिए। इसमें क्या पूछा उसने, सिर्फ डेफिनेशन अकेले लिखिए। इसमें उसने क्या पूछा, सिर्फ सिंबल अकेले बनाइए। तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसा ना समझे कि मैं जो क्वेश्चन बहुत सारे दे रहा हूं, इसमें बहुत शॉर्ट है। इसमें इनके सिंबल ही पूछ लिए गए, तो हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। इसमें सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई थी, हो सकता है फिर से डेफिनेशन पूछ लिया जाए। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन पूछी गई थी। तो बहुत सारी डिटेल्स याद नहीं करना है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उसी तरह की हमें तैयारी करके जाना है, तो लोड नहीं पड़ेगा। वैसे तो आप देखेंगे इन सबकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो बहुत सारा लोड पड़ जाएगा और आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उस तरह आप याद कर सकते हैं कि सिर्फ सिंबल बनाना सीख सकते हैं, इसमें सिर्फ डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन याद कर सकते हैं। तो इस तरह आप तैयारी कर सकते हैं पहली यूनिट की। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने अभी समझाया, टोटल 9 क्वेश्चन दिए, उसमें से आप जितने तैयार कर सकते हो उतने कर लें। लेकिन जे कुछ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिए जिस पैटर्न में दिए उस पैटर्न में आप याद जरूर करके जाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वाला एकदम वेरी वेरी में आता है। पहला क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, एकदम तैयार करके रखें। तो मुझे उम्मीद है पहला तैयार हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये भी तैयार कर लें, क्योंकि बहुत दिनों से पूछा नहीं गया तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। बकाया ये जो क्वेश्चन है ये दिख रहा है, ये रिपीट नहीं हुआ है कई बार,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे 2026 चल रहा है तो 2024 का जो पेपर है, 2024 का जो पेपर है उसको एक बार जरूर देख लें। उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उनको जरूर देख लें एक बार। 2024 वाले जो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा उनको जरूर एक बार देख कर जाएं। मुझे कई बार ऐसा लगता है जो पेपर का पैटर्न है उसमें इस तरह पूछ लिए जाते हैं, 1-2 साल छोड़ के या 1 साल छोड़कर, तो आप देख लेंगे जरूर इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो जो हमने बताया अभी आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर होगा, तो ये भी आप थोड़ा देख के जाएं क्योंकि बहुत दिनों से नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। अब इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं जिनके नाम सिलेबस में दिए गए, उन पर मैंने हो सकता है नोट्स भी प्रोवाइड कराए हूँ, तो उसको जरूर देख लें। नहीं तो डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, फिर भी मैं निशान नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कम पूछा गया, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी बार बार नहीं पूछा गया। जो बार बार नहीं पूछा गया कई बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं। तो मैंने क्या कहा अभी कि पुराने पेपर हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लिया करें। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो भी देख लें, लेकिन जितने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिए, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि 7 के 7 तैयार कर सकता है तो फिर आपके लिए टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपको पास हो ही जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि पहली जो यूनिट थी उसमें मैंने क्वेश्चन को कैसे डिफाइन किया है, और टोटल 9 क्वेश्चन थे, इसमें देखें टोटल 7 क्वेश्चन है। तो पहली यूनिट तैयार हो जाएगी, दूसरी यूनिट तैयार हो जाएगी, और थर्ड यूनिट और बता रहा हूँ मैं कि अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो समझ लो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब फेल तो कोई नहीं कर सकता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2 तरह से पूछा जाता है, तो डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, या फिर वो सेकंड नंबर का इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह पूछ लेता है कि जो गेट होते हैं, और गेट है, एंड गेट है, एनडी गेट है, और नोर गेट है, यूनिवर्सल गेट, इनको डिफाइन करने के लिए, इनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाता है। कई बार स्पेशल किसी 1-2 का नाम देकर भी पूछ लेता है कि इसको एक्सप्लेन करिए। तो लेकिन ये बहुत वेरी वेरी एकदम वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखें। पहला ही ये भी एकदम वेरी वेरी आईएमपी है, ये भी पूछा गया कई बार, ये भी वेरी वेरी आईएमपी, ये भी कई बार पूछा गया। काउंटर कम पूछा गया, फिर भी मैं कहता हूं कि इसको भी याद करके, ये कम पूछा गया है ना, ये कम पूछा गया, फिर भी मैंने निशान तो लगा दिया। लेकिन ये जो यहाँ पर लिखा, इस क्वेश्चन को मैंने नंबर नहीं दिया, 5वें नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपल वाला है, रिपल काउंटर है, ये कई बार पूछा गया, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। जो 5वां नंबर का क्वेश्चन जो मैंने अभी नंबरिंग की, ये बहुत बार पूछा। तो ये 3rd नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछा जाता है लास्ट में, उसमें भी रिपीट हुआ है। डी फ्लिप कम पूछा गया, तो ये मैंने दोबारा, ये शायद दोबारा आ गया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन वैसे ही कम हो जाएगा। अब यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन जोड़ दिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में या 2 नंबर में। अब जो ला हैं इनके नाम पूछे जा सकते हैं 2 या 3 नंबर। ये डिफरेंट टाइप्स के जो ला हैं इनके नाम दिए गए हैं बहुत सारे, तो उनको एक्सप्लेन करना नहीं सीखना है, लेकिन नाम जरूर सीख कर जाएं। अब बहुत सारी यूनिट होंगी जिनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी याद नहीं कर पा रहे हो तो न्यूमेरिकल के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि जब आप थ्योरी नहीं लिख पा रहे, याद ही नहीं कर पा रहे, तो न्यूमेरिकल तो गलत हो ही जाएगा आपसे, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी यूनिट, बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं। तो उसके चक्कर में ना फंसें, क्योंकि जिस तरह कंडीशन है, बहुत सारे स्टूडेंटों का जो रिजल्ट देखा है मैंने, तो पहले आप अच्छे से 3 या 4 यूनिट की तैयारी कर लें। आपको लगता है 5 यूनिट आपकी तैयार है, सारे क्वेश्चन तैयार हैं, तभी आप न्यूमेरिकल पर जाएं। तो ये 3 यूनिट की आप तैयारी कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग, बकाया फिर आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सरल यूनिट है। जिसने भी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ी हुई है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ी हुई है, तो ये यूनिट रिपीट हो रही, समझ लो। आपको दोबारा तैयारी नहीं करना है। देखो, एनर्जी और यूनिट पढ़ा चुका हूं, फैराडे लॉ पढ़ा चुका हूं, ये लेंज और ये दोनों पढ़ चुके हम लोग। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिपीट हो रहे हैं, जो कि अप्लाइड सेकंड में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, 4th यूनिट बड़े आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। 4th यूनिट तैयार कर सकते हैं यदि आपने अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ी होगी तो। ये क्वेश्चन है, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है। ये रिपीट नहीं हुआ है तो हो सकता ना पूछा जाए, लेकिन ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखें तो ये भी बहुत बार पूछा गया, ये भी वेरी वेरी आईएमपी है, कई बार पूछा गया। आजकल ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंपेयर, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन याद रखें, सिर्फ डेफिनेशन है। डेफिनेशन याद करना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि डायग्राम वगैरह अभी बनाना नहीं है, क्योंकि 2, 3, 3 नंबर के पूछे गए। अगर आपको लगता है कहीं स्पेशल सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है तब डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। तो ये 4th यूनिट हो गई है आपको, क्योंकि टोटल
6 यूनिट है, याद रखें 6 यूनिट हैं, है ना। तो 6 यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये 4th नंबर की भी यूनिट आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, बहुत कम क्वेश्चन लिए। 5th यूनिट में आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए। ए डिफाइंड पावर फैक्टर है, 1-2 बार पूछा गया, ये भी 1-2 बार पूछा गया, लेकिन ये भी 1-2 बार पूछा गया, है ना। ट्रायंगल 2 बार हो गया, इसको कट कर देंगे आप लोग, ये 2 बार रिपीट हमने कर दिया। ये जो यहाँ पर इसको जरूर वेरी वेरी IMP है, ये जो इतने सारे फैक्टर, इन सब की हमें डेफिनेशन याद करना है, याद रखें। ये डेफिनेशन कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन इनमें से पूछ ही ली जाती, 2-3 डेफिनेशन है तो हर बार पूछ लेता है। तो ये 4th नंबर का हमने बहुत ज़्यादा वेरी वेरी कर दिया, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये आपको करना, पावर फैक्टर भी हमें कर लेना, क्योंकि अब जो 3 नंबर के क्वेश्चन है या 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है ना। ये जरूर 5-4 नंबर या 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये डेफिनेशन हमें याद कर लेना। बकाया आप अपने हिसाब से तैयारी कर लें, क्योंकि 5th नंबर की यूनिट तक पहुंच चुके हैं आप बहुत, और ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन तैयार कर चुके होंगे। 5th नंबर में कुछ ही क्वेश्चन दिए मैंने, 6 में भी आप देख सकते हैं कुछ ही क्वेश्चन दिए, आप देख सकते हैं। सबसे 6 नंबर की यूनिट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है, दूसरा भी क्वेश्चन तो वेरी नहीं कह सकते हम लोग, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर भी, DC मोटर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बकाया फिर पढ़ के जाना, इतना तो पढ़ के जाना कि कहीं अगर हो सकता पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, तो इनके बारे में कुछ तो लिख कर आएंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह तो देता हूं कि नहीं आए तो क्या करेंगे उस टाइम। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, पूरी यूनिट तैयार करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार, मतलब पहले बहुत कम पूछा गया, ये कभी एक बार पूछा गया, शायद हो सकता ना पूछा जाए, लेकिन 6 नंबर का हो सकता पूछ लिया जाए। तो ये टोटल 6 यूनिट थे उसके क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद है जितना भी आपसे बने उतना तैयार करके जाएं, सॉलिड तैयार करके जाएं। सॉलिड से होता क्या, मैंने पिछले पेपर में भी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में भी देखा था कि वहाँ भी बहुत सारे सॉलिड क्वेश्चन फंसे थे, यहाँ तक कि लेटेस्ट वीडियो मैंने डाले थे, वह भी एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के पेपर अच्छे नहीं गए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस बार, समय बहुत है और तैयारी हो सकती है तो कर जाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।